देवरानी जी, मैंने सुना है माँ जी की वो नए वाले सोने के कंगन गुम गए। अरे झूठ बोल रही होगी बुढ़िया। मुझे तो लग रहा है वो इस बार सही बोल रही होगी, क्योंकि बेचारी रो भी रही है। एक नंबर की नौटंकी बाज है वो। 2 आंसू निकालना कोई मुश्किल की बात नहीं है उसके लिए। बात तो तू सही बोल रही है, किसी एक्टर से कम एक्टिंग नहीं करती हमारी बुढ़िया। वही ना दीदी, आप इन चक्करों में मत पड़ो, आप जाके अपना काम करो। एक बात बता, जब वो बुढ़िया कंगन रख के गई थी तो इस घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। कहीं वो कंगन तूने तो? हाँ तो एक हड्डी, तुझे क्या लगता है वो कंगन मैंने चुराए? मुझे लगता नहीं है, पर पूरा यकीन है ये कंगन तूने चुराया। मुझे तो ये लगता है तूने वो कंगन चुरा के अपने गरीब मायके वाले को भेज दिए होंगे। अरे वो चुड़ैल, मेरे मायके वाले को गरीब बोल रही है, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। हाँ तो एक हड्डी, तू मुझे चोर नहीं बोलेगी क्या? तू तो खानदानी चोर है। वो मेरा जो सोने का हार गुमा था ना, मुझे तो लगता है वो तूने चुराया होगा। मुझे तो लगता है मेरी वो जो अंगूठी घूमी थी ना, वो तूने ही चुराई होगी। ओह बेशरम, अभी माँ जी को पता कराती हूँ। वो जो उनको सोने के कंगन घूमे ना, वो तूने चुराए। हाँ हाँ जा जा, तू भी कोई दूध की दूली नहीं है। बड़ी आई। बहू जी माँ जी। जरा इधर आना तो। हाँ माँ जी। हाँ माँ जी बोलिए। शादी के पहले तो सबके बॉयफ्रेंड होते हैं, तुम्हारे कितने थे? अरे माँ जी आप भी ना। लगता है शर्मा गई। ये माँ जी भी ना। अरे बहू बता भी दो, शर्मा क्यों रही हो? मैं भी तो तुम्हारी दोस्त जैसी हूँ। अरे माँ जी। अरे बता दो बता दो। अच्छा ठीक है, आप बाहर बैठिए, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा ठीक है। एक काम करती हूँ, माँ जी को बता ही देती हूँ। ये लिखिए माँ जी। लिफाफा? अरे बहू ये क्या है? अरे माँ जी, जब भी मैं बॉयफ्रेंड बनाती थी ना, तो इस लिफाफे में एक चावल का दाना डाल देती थी। जरा देखो तो सही, कितने चावल के दाने? 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉयफ्रेंड। कोई बात नहीं बहू, इतने तो सबके होते हैं। जी माँ जी। पर ये 200 रुपए किस बात के? अरे वो माँ जी मेरे 4 किलो चावल बेच दिए थे। ए पागल औरत, चल जा, निकल यहाँ से, घर के काम कर। चावल के दाने ही तो बेचे थे, फोकट में मार दिया। दीदी मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी पहला दिन है ना, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगेगा। सुनो काली माई, मम्मी ने कहा है अपने रूम में से बाहर मत निकलना। सारे रिश्तेदार आए, उनके सामने अपनी काली से शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और भाभी आप दिन भर इनके कमरे में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। घर में इतना सारा काम है, जाओ जाके करो आप। और हाँ, मेरे दोस्त लोग आए, चलो जाके उनका चाय पानी का इंतजाम करो। ठीक है दीदी। देखो इस घर के लोग थोड़ा घमंडी है और थोड़ा अकड़ के बात करते हैं, पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन जैसी जेठानी है ना, तुम्हें कभी मायके की कमी महसूस नहीं होने देगी। मुझे तो ऐसा लगता है इस घर में मुझे आपके सिवा कोई पसंद ही नहीं करता है। अरे देवरानी जी ऐसी बात नहीं है। और हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें धीरे धीरे सब पसंद करने लग जाएंगे, क्योंकि तुम हो ही इतनी अच्छी। क्या दीदी सच में इन लोगों ने मुझसे दहेज के लिए शादी की है? शायद हाँ, पर तुम ज्यादा सोचो मत, तुम यहाँ आराम करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहू, ए बहू। हाँ माँ जी। बहू तुझे पता है कल रात पड़ोसी के घर में चोरी हो गई थी, सारा सामान ले गए। चल चल के देख के आते हैं। अरे माँ जी, चोर तो चोरी करके चले गए, अब आपके जाने से थोड़ी ना वो सारा सामान वापस ले आएंगे। छोड़ो यार माँ जी, क्या जाना, मुझे टीवी देखने दो। बहू बहू, मैं अभी पार्वती के घर से आ रही हूँ। पार्वती की बहू इतना टेस्टी खाना बनाती है, खाना खा के तो मजा ही आ गया बहू। अरे तो माँ जी, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मजा तो तब आता जब आप मेरे लिए पैक करवा कर लेकर आते, खुद तो चटकारे मार कर आ गए। बहू कहाँ जा रही है तू? माँ जी मायके जा रही हूँ, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। अभी पिछले महीने तो गई थी तू, आज फिर जा रही है? तेरा तो रोज का ही हो गया। मेरी सास साल भर में एक बार भेजती थी मुझे मायके। अरे माँ जी, आपकी सास ना बहुत बुरी होगी, मेरी सास तो बहुत प्यारी है, मुझे कभी किसी चीज के लिए मना ही नहीं करती है। अच्छा चलो माँ जी, अब मैं चलती हूँ, वरना मेरी पर्स छूट जाएगी। बाय बाय। बाय। देवरानी जी, आपको माँ जी ने बुलाया है। जेठानी जी पहले आप यहाँ आइए।
ये देखिए, उन्होंने मुझे 2 तोले की चेन बनवा कर दी है और साथ में छोटी सी रिंग, मात्र 50,000 रुपए की है। ये भी सुंदर है। ये देखो कितना प्यारा कड़ा बनवाया उन्होंने मेरे लिए। मैं उन्हें इतना मना करती हूँ, सुनते ही नहीं है मेरी। तुम्हारी सारी ज्वेलरी बहुत अच्छी है। अच्छी क्यों नहीं होगी जेठानी जी, इतने पैसे जो लगे हैं। वैसे जेठानी जी, ये आपका मंगलसूत्र नकली है ना? आप भी क्या कर सकती हो बेचारी, अब भैया इतना कमाते नहीं है तो आपके शौक भी पूरे कैसे करेंगे वो। अच्छा देवरानी जी, आपको माँ जी ने बुलाया है, मैं चलती हूँ। जल गई होगी मेरे सारे सामान देखकर। दीदी, आपके पास सोने की रिंग नहीं है ना? देखो मैंने आपके लिए क्या लिया है, ये लीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अरे अरे, इसे असली मत समझना, ये आपके सारे गहनों की तरह नकली है। वो क्या है ना दीदी, आपको नकली पहनने की आदत हो गई थी तो मैंने सोचा मैं आपको गिफ्ट कर देती हूँ।